एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो गाइस, सभी को फ्रांस से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा भी अपना ट्रिप चल रहा है जी, फ्रांस से लोड करी है गाड़ी और मैं जा रहा हूँ स्पेन के लिए। सो गाइस, कल रात को गाड़ी लोड करने के बाद लगभग 7 घंटे ड्राइव करने के बाद तो भाई मैं आ गया था अपनी डेली रेस्ट के लिए। तो रास्ते में चलते चलते भाई रात को टाइम हो गया था, 12:30 बज गए थे और मैं आया था एक पार्किंग में। भाई इस पार्किंग को आपको बताऊँ ना, रात को जब मैं आया था यहाँ पे, सो दोस्तों यहाँ पे इतना अंधेरा और ये देख सकते हो आप जंगल ही जंगल। अभी तो धुंध देखो कैसी पड़ी है बाहर, और ऐसा खतरनाक भैया काला जंगल की बाहर भी नहीं निकल पाया। ये देखो पीछे ना, यहाँ पर ना कोई लाइट है ना कुछ। यहाँ पर तो देखिए रात को 2-3 गाड़ियां लगी थी और भाई एकदम भरपूर घना काला जंगल। तो यहाँ पर अपनी रेस्ट हो गई कंप्लीट। आपका भाई उठ गया है और अभी मैंने अपनी ड्यूटी शुरू करनी है यहाँ से। तो 9 घंटे वाली रेस्ट ले रहा हूँ। सो यहाँ से भागेंगे अभी आगे, कहीं हाईवे देखेंगे या पेट्रोल पंप देखेंगे जहाँ पर हम शॉवर वगैरह कुछ ब्रेक ले सके, है ना। सो निकलते हैं। इसीलिए मैंने रेस्ट जल्दी ले ली थी रात को 12 बजे कि आज सुबह फिर जल्दी अपनी शिफ्ट शुरू हो जाएगी, है ना। नहीं तो क्या होता कि रात को अगर मैं ज़्यादा खींचता तो आज ना मतलब लेट मेरी शिफ्ट शुरू होती है और फिर से आज रात को ड्राइव करना पड़ता। सो ऐसा कुछ प्लान करा है। सो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 9:30 और मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। तो यहाँ से शिफ्ट शुरू करके निकलते कहीं आगे और अपना फ्रेशअप वगैरह करते हैं ना। बाकी आप बने रहिए वीडियो में मजा आने वाला है। भाई आपका लगभग 1-1.5 साल के बाद, लगभग 1.5 साल हो गया है तो मैं जा रहा हूँ स्पेन और मजा आने वाला है। दोस्तों बाहर देखो भाई, गांव वाले रास्ते में धुंध क्या जबरदस्त पड़ी है, मतलब आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है भाई। ये देखो भयंकर धुंध पड़ी है भाई, गजब 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 प्रोग्राम हुआ है। तो ऐसा ही है, कुछ गांव वाला रास्ता है, कुछ बीच में हाईवे रहेगा और आगे ना एक आने वाला है, लगभग 100 किलोमीटर का पैच आएगा गाँव वाला। तो वो हमारा यूजुअल सा रास्ता है, उसमें हम आते जाते रहते हैं। सो दोस्तों पहाड़ के निचले हिस्से में आ गए हैं और इस तरफ देखो भाई बढ़िया धूप लगी है, बढ़िया दिन निकला हुआ है ना। और जहाँ से शुरू करा था वहाँ तो आपने देखा ही भाई कैसी धुंध पड़ी थी जबरदस्त वाली। तो अभी ना यार भूख लग रही है जबरदस्त वाली, क्योंकि आपके भाई ने रात को फिर खाना नहीं खाया यार, है ना। मैं बिना खाना खाए ही सो गया था। तो अब ना मेरे को मस्त वाली भूख लग रही है। तो आगे कहीं पार्किंग देखते हैं, कहीं पार्किंग ढूंढते हैं और अपना पहले खाना खा लेते हैं। और इस हाईवे में ना यार अपने को एक ग्रोसरी स्टोर भी मिलेगा। सो ट्राई करूंगा अगर पार्किंग वहाँ पर मिलती है तो कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, कुछ ग्रोसरी भी लेकर रख लेंगे, क्योंकि आज बुधवार हो गया है और कल अपनी अनलोडिंग होगी, है ना। और अगर हो सके तो अपना वीक रेस्ट अगर भाई उधर स्पेन में पड़ गया तो मजा आने वाला है। तो अपने पास सामान होगा तो कुछ खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम अपने पास रहेगा, है ना। तो एंजॉय कर सकते हैं और देखते हैं, पार्किंग पे है डिपेंड कि वहाँ पर अगर पार्किंग मिल जाए तो। सो दोस्तों ये देखिए भाई, है ना स्विट्जरलैंड, मतलब भाई फ्रांस भी कम नहीं है और इस यूरोप का जो ऊपर का हिस्सा है ना, मतलब वो भी भाई स्विट्जरलैंड से कम नहीं। आप देख सकते हो ऊपर देखो भाई पहाड़ों पे गाय चल रही हैं और देखो क्या ही खूबसूरत सा नज़ारा, है ना। तो ये है भाई मनमोह लेने वाली जगहें। देखो दूर तक फैले हुए बड़े बड़े खेत। गाँव वाले रास्ते में भाई सबसे ज़्यादा यही मज़ा है। अगर आपको ब्यूटी देखनी है, नेचर मतलब आपको देखनी है तो यही है। वहाँ देखो भाई क्या ही खूबसूरत नज़ारा यार, है ना। सुबह सुबह की खिली हुई धूप और भाई देखो पीछे एकदम हरे भरे ग्रास के खेत, सारी ग्रास फील्ड है ये सारी। भाई क्या मस्त जिंदगी होगी यहाँ पे रहने वाले लोगों की, है ना। कितना क्लीन एनवायरनमेंट है भाई। इस 1.25 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ जी बेसनकन और हाईवे नंबर 57 से ही सफ़र हो रहा है। तो सिटी को बाईपास कर रहे हैं, यहाँ पर लग गया भाई ट्रैफिक और 11:30 हो गए हैं। तो देखता हूँ आगे कहीं रुक लेता हूँ यार, भूख लगी है जबरदस्त वाली। और ये वाला रास्ता ना हमारा यूजुअल सा रास्ता है, लगभग 70-80 किलोमीटर का रास्ता है ये, जो अभी आगे हाईवे में जुड़ेगा फिर, है ना। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे गांव से होते हुए निकलेगा अंदर से। तो आगे कहीं पार्किंग में रुकता हूँ, खाना पीना कर लेता हूँ, फिर खींचेंगे। और इसी में आगे वो जो मैंने बताया कि वो वही आती है, ग्रोसरी स्टोर भी आता है। तो वहाँ पर भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सामान लेना ही है थोड़ा सा, है ना। सो वहाँ पर भी ट्राई करेंगे कि क्या बनता है। तो अभी देखते हैं, सिटी को क्रॉस कर लेते हैं। ट्रैफिक तो लगा मोटे वाला ही, बस ये है भी 2-3 किलोमीटर का ही है, ये 2 किलोमीटर का एरिया। उसके बाद हम सिटी से बाहर निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों इस वाले रास्ते की खूबसूरती देखो भाई। शुरू में ये रास्ता यहाँ पे इतना तंग है और एकदम ऐसे पत्थर वाले पहाड़ों से निकलता है। मैं आपको आगे बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त स्पॉट आती है और नीचे देखो नदी है। और ये वाला एरिया ना, ये वाला स्पॉट 2-3 किलोमीटर का बड़ा ही नैरो सा है। तो ये वाला पॉइंट देखो गाइस, यहाँ पर देखो भाई पथरीले पहाड़, ऊपर से एकदम बराबर बराबर गाड़ियाँ निकलती हैं। जब 2 गाड़ियाँ आती है ना बड़ी वाली तो भाई खतरनाक तरीके से साथ साथ में निकलती है, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी को ना ऊपर लगने की डर रहती है। अगर ज़्यादा पीछे दबा दिया ना तो ये पहाड़ एकदम ऊपर पत्थरों को काट के सीधे ही है एकदम खड़े। तो बस सफ़र अब ऐसे ही रहेगा, बीच बीच में
और नज़ारे तो इसमें बहुत खूब है। गाइस सारे काम धाम छोड़ के सबसे पहले करते हैं अब ब्रेकफास्ट। भाई लगभग 2-2.5 घंटे का ड्राइव तो कर ही लिया है और अब लगी है भूख मोटे वाली। तो यहाँ पर मैं आया हूँ पार्किंग में। ये गांव वाले रास्ते में ज़्यादा पार्किंग नहीं है, ऐसे छोटी छोटी पार्किंग मिलती है। तो यहाँ पर पार्किंग मिली है तो भाई छाँव भी है बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर करते हैं कुछ खाना पीना। बाकी ये देखो बाहर का नज़ारा, पीछे भैया मक्की का खेत, मक्की पूरी तैयार हो गई है, देखो कटाइयाँ शुरू हो चुकी है। तो ये देखो बिल्कुल भरपूर मक्की भाई कैसी देखिए पीली हो गई है, पूरी पक गई है मक्की, है ना। तो यहाँ पर बनाता हूँ कुछ ब्रेकफास्ट और फिर ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं सफ़र कंटिन्यू। वैसे तो वो जो ग्रॉसरी शॉप है ना वो भी थोड़ी आगे ही है, लेकिन वहाँ पर पार्किंग मिले ना मिले और मैं वहाँ पर इतना भी नहीं रुक सकता कि मैं वहाँ पर रुक के कुछ खाऊँ, है ना। तो यहाँ पर फटाफट एक ब्रेक लेते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहाँ पर अगर टाइम मिला तो फिर सामान लेकर भागेंगे। अपने पास भैया सब्जी बनी पड़ी है, सब्जी गर्म कर ली है, साथ में बना ली कॉफ़ी और हो रही है रोटियाँ गरम। तो गर्मा गर्म रोटियाँ लपेटेंगे। ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है भाई, वैसे मेरे पास ब्रेड नहीं है, ब्रेड मेरे खत्म हो चुके हैं। तो ब्रेड मुझे आगे बाय करने हैं ना, तो फटाफट रोटियाँ लपेटते हैं और आगे रोटियाँ भी लेनी है, रोटियाँ भी खत्म होने वाली है। खाना पीना ऑल सेट भैया, खा लिया बढ़िया से, पेट भर लिया, साथ में बर्तन धो के रख लिए हैं और अब निकल रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए बाहर मौसम हो गया कुछ भाई अब क्लाउडी। जब सुबह देखो बढ़िया धूप लग रही थी, अब मौसम हो गया एकदम से क्लाउडी। सो अब खींचते हैं थोड़ा गाड़ी, किलोमीटर करते हैं थोड़े से कवर, क्योंकि लगभग 1:30 बजने को आ गए हैं भाई दोपहर के। तो इस हिसाब से फिर से शाम को लेट हो जाऊंगा। आज शाम को खाना भी बनाना है। तो ये वाला जो रास्ता है पूरा स्विट्जरलैंड के बॉर्डर की तरफ जाता है। पीछे की जो रेंज है ना पहाड़ों की, उसकी तरफ है भैया स्विट्जरलैंड और ये वाला एरिया पड़ता है फ्रांस में। तो मैंने बताया कि यहाँ से तो आना जाना चला ही रहता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लोकेशन है ये। तो गाइज लगभग 3.25 घंटे का ड्राइव हो गया है। मैं आया था भाई 5 मिनट की ब्रेक के लिए एक पार्किंग में। तो इस पार्किंग में आके ना भाई मैंने पानी भर लिया। मेरे पास पानी खत्म हो गया था, क्योंकि सुबह जब मैंने खाना खाया तो भाई उसके बाद बर्तन धोए थे ना, तो पानी सारा खत्म हो गया था। तो ये देखिए ये एक पार्किंग है, तो यहाँ पर आया था मैं पीछे, तो पानी भर लिया यहाँ पर। तो ये फ्रांस में बढ़िया नज़ारे हैं कि भाई अपने काम की चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर पानी भर के फिर से करते हैं हाईवे ज्वाइन। हाईवे मैंने ज्वाइन कर लिया, गाँव वाला रास्ता हो गया है क्लियर। तो हाईवे A39 में सफ़र हो रहा है अभी लियोन की तरफ। तो यहाँ से देखिए हम फिर से उतर जाएंगे हाईवे में। तो भाई ये वाला नज़ारा आ रहा है सब काम करने का, क्योंकि आज स्पेन जाने की खुशी दिमाग में बस वही बैठी है। तो ये आ गया देखो सामने हाईवे A39। तो अभी हाईवे में सफ़र 30 किलोमीटर है, उसके बाद फिर से ये हाईवे छोड़ के ना गाँव वाला रास्ता शुरू हो जाएगा। तो आगे एविनगन की तरफ निकलेंगे, फिर जाके भाई अपने को जब मर्सिली की तरफ नीचे उतरेंगे ना, फिर हम हाईवे में रहेंगे और फिर सारा रास्ता हाईवे से ही रहेगा। सो मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून। दोस्तों सफ़र पहुंच गया है जी लियोन, और लियोन को बाईपास कर रहे हैं अभी हाईवे A46 से। तो भाई लियोन बहुत बड़ी सिटी है फ्रांस की और इसमें ट्रैफिक भी लगता है। तो अभी ना मैंने लगभग 3 घंटे ड्राइव कर लिया है। 1 घंटे के बाद देखनी पड़ेगी कहीं पार्किंग 45 मिनट की ब्रेक के लिए। तो इस तरफ को देखो भाई लियोन की तरफ तो मौसम हुआ एकदम बढ़िया, देखो मस्त धूप लगी है, चट कर दी। तो 1 घंटे का ड्राइव कर लेते हैं, उतने में भैया 6-6.25 घंटे की हो जाएगी आज की ड्राइव। और फिर ब्रेक के बाद 2-1 घंटे का ड्राइव और लेकर कहीं आगे हाईवे में आज का रेस्ट मारेंगे मस्त वाला। और आज ना कुछ मजा नहीं आया ड्राइव करने का। जो गांव वाला रास्ता था भाई उसमें मजा आया, थोड़ा सा रिफ्रेश था, थोड़ा फील बढ़िया चला। बाकी मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है ना भाई। सुबह काम शुरू हो जाए ना तो एनर्जी रहती है। अपने 2 शिफ्टें जैसे लोड हो चुकी होती है गाड़ी, 2 शिफ्टें मारो, बात खत्म, दिन खत्म, अपना बढ़िया आराम करो। आज एक तो लेट शुरू हुआ है काम, और ऊपर से क्या है कि सुबह प्रॉपरली नहाने वगैरह को नहीं मिला, तो फिर भी हो जाता ना थोड़ा आदमी मतलब चिड़चिड़ा सा। तो शाम को खाना भी बनाना है और आज कहीं आगे जाके ना पेट्रोल पंप में ही रुकूंगा। तो पेट्रोल पंप में क्या है कि अपने को शावर भी मिल जाएगा, फिर शाम को भी नहा लेंगे और कल सुबह निकलने से पहले भी नहा लेंगे और फिर हम स्पेन में चले जाएंगे। तो स्पेन का स्पेन में देखेंगे फिर। तो गाइस ये है जी लियोन का आउटस्कर्ट्स। तो भैया बार से बाईपास हो रहा है। अभी हम आ गए हैं A7 में। तो भाई यहाँ पर मतलब हाईवे पे हाईवे आ रहे हैं एक से एक। तो ये सारा आउटस्कर्ट्स है और ये देखो बाहर नदी, भाई क्या ही प्यारी लोकेशन है। सो ये देखो भाई लियोन से ये बहुत बड़ी नदी निकलती है और इसमें ना भाई मतलब पानी से भी ट्रांसपोर्टेशन चलती है, जहाज़ चलते हैं। और वो सामने खड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो पीछे देखो ये जहाज़ खड़े हैं भाई, पोर्ट बने हैं छोटे छोटे, और इनमें पानी में भी देखो ट्रांसपोर्टेशन चलती है बराबर। वो देखिए पीछे खड़े हैं जहाज़। सो ये बहुत ही प्यारा है। ये देखो देवदार के पेड़ भाई, बिल्कुल हमारे हिमाचल की तरह देवदार दिखने वाले। यहाँ के देवदार थोड़े अलग होते हैं, बट ये पाइन ट्रीज बिल्कुल हिमाचल की तरह ही है। सो लगभग लियोन हो गया है बाईपास। और देखो भाई नदी देखो, ये होती है भाई नदी को नदी मानने वाले, एक हमारे हैं भैया नदी को माँ मानने वाले, और उसी में ही हगना मूतना और उसी में भैया कूड़ा कबाड़ सब कुछ उसी में डालते हैं ना। तो देखो कितना फर्क है। ये देखो नदी,
ये है फ्रांस की नदी और देखो इसकी सफाई, पानी देखो कितना साफ सुथरा है और दोनों तरफ देखो किनारे बिल्कुल एकदम ओके रिपोर्ट। और देखो नदी के साथ में कितना बड़ा ये ब्रिज देखो मतलब बना हुआ है, रास्ता है ना। सो भाई इनकी जैसी सोच पता नहीं हमारे कब होगी, है ना। तो पीछे देखो ट्रेन भी जा रही है भाई, ये देखो फ्रांस के नज़ारे, नीचे पानी वाली ट्रांसपोर्टेशन, ये रोड वाली, और उधर देखो भैया ट्रेन वाली, है ना। सारी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है एक टाइम में ही। गाइस दूसरी शिफ्ट के भी लगभग भैया 4 घंटे का ड्राइव हो गया है और ऑल ओवर 6.25 घंटे का ड्राइव हो गया। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग में, क्योंकि पार्किंग में 45 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। ये एक पेट्रोल पंप आ रहा है, देखो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और अपनी टाइम मतलब रिवाइज करवा लेते हैं ब्रेक में, क्योंकि आगे जाऊंगा आगे पार्किंग नहीं मिलेगी। आगे वही बड़े हाईवे आने वाले हैं, फिर पार्किंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे रुक के ना कहीं पे अपनी ब्रेक कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये बहुत बड़ा पंप है भाई, मैं आपको बताता हूँ। और इसमें देखो गाड़ियाँ यहाँ तक लग चुकी हैं, मतलब है ना, ऑलरेडी यही फुल हो चुके हैं। सो इसीलिए मैं आया हूँ कि यहाँ नहीं मिली तो फिर कहीं आगे रुक जाएंगे तो अपनी ब्रेक कंप्लीट हो जाए। सो ये देखिए अभी यहाँ पर कहीं टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी फंसा के हम अपना टाइम निकाल लेंगे। तो यार ये एक टोटल का पंप है, वैसे पंप तो बहुत बड़ा है पर भाई पार्किंग नहीं है यहाँ पे। वहाँ पर कुछ स्लॉट हैं, वहाँ देखते हैं, पीछे वाले तो फुल ही लग रहे हैं। और यहाँ पर देखो भैया क्या मेला लगा है, भैया गोरियों का मेला लगा है, गोरियों का मेला। देखिए स्टाफ वाले हैं, कोई बसें रुक रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भाई पार्किंग देखता हूँ आगे, ये देखो ऐसी बसें आती हैं, टूरिस्ट बसें जो चलती हैं, फिर ऐसे पंपों में रुक के ना भाई अपनी ब्रेक्स वगैरह लेते हैं ना, फ्रेशअप वगैरह जो भी इनको ब्रेक चाहिए होता है। सो ऐसा कुछ चलता है। तो पार्किंग तो मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगी, मुझे लगता है कि आगे भागना पड़ेगा, आगे भागना पड़ेगा। ये देखो पीछे पार्किंग है, ये वाली ट्रक पार्किंग है। सो स्लॉट स्लूट अपने को ज़रूरी नहीं है कि स्लॉट ही मिले, हमें तो भाई कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी फंसाने को जगह मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। सो लेट्स चेक कि भाई मुझे नहीं लगता यार कि रुक लें, आगे ही चलते हैं। अभी 43 मिनट, 43 नहीं भाई 24 मिनट पड़े हैं। सो आगे ही चलते हैं और आगे कोई दूसरी पार्किंग ढूंढते हैं। यहाँ पर तो नहीं मिली। और वो देखो भैया अपना इंडियन बंदा बताता हूँ मैं आपको, तो वो देखो जो पीछे घूम रहा है ना, वो अपना कोई इंडियन बंदा है पार्किंग में। ऐसे दूर से पता लग जाता है अभी अपने बंदों का। ये देखो ये भाई साहब जो उधर गया ना, ऐसे अपने बंदों का पता लग जाता है। तो यहाँ पर तो पार्किंग नहीं मिली। सो आगे निकलता हूँ, थोड़ी आगे कोई पार्किंग देखते हैं, या तो लास्ट में फिर SOS में लगा कर ही अपना टाइम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इस वाले रोड में या जो हम स्पेन की तरफ जाएंगे भाई बड़े बड़े पंप मिलेंगे, बड़ी बड़ी पार्किंगें मिलेंगी दूसरी भी, पर भाई फुल ही मिलती हैं। और दूसरा वहाँ पर मेनली पता क्या होता है, डर रहती है चोरियों की, चोरियाँ बहुत होती है भाई, वो पंगा पड़ता है। तो उससे बचने के लिए ना थोड़ा सा आपको सही जगह पर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। 45 मिनट की ब्रेक के लिए रुक गया हूँ और भैया गाड़ी के लिए ना यहाँ पर पार्किंग मिल गई। सो मैं जा रहा हूँ अभी शावर लेने। तो ऐसा करते हैं भैया, टाइम को करते हैं यूटिलाइज और शावर करके आते हैं, क्योंकि आज का शावर भी नहीं हुआ है और शावर भी हो जाएगा। फिर ऐसे कि जब शाम को रुकूंगा तो भाई वहाँ पर जाके ना सिर्फ अपना खाना बनाना है शाम को, है ना। तो यहाँ पर देखो गाड़ी लग गई है अपनी, तो पीछे ही पेट्रोल पंप में भैया फ्री शावर है। आपको पता ही है फ्रांस है तो फ्रांस में फ्री शावर मिल जाते हैं। सो फटाफट अपना शावर कंप्लीट करके 1.5-2 घंटे का ड्राइव करके आगे कहीं पार्किंग ढूंढ लेंगे और करेंगे आराम। और मुझे जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते में भैया पार्किंग भी नहीं मिलती है, और मिलेंगी तो फिर जंगलों वाली मिलेंगी। बट चलो ठीक है, अपने को क्या है, रेस्ट करनी है, 9 घंटे 11 घंटे की रेस्ट लेके फिर से भाग जाएंगे। तो यहाँ पर देखो भाई अभी भी धूप लगी है, कभी भाई बादल ऐसे आ रहे हैं जैसे बारिश छूटने को आ रही है, और कभी ऐसी धूप निकल रही है कि भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे भरी दोपहरी है। ये देखिए भैया नज़ारे, ये देखिए यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बने हैं, तो मेंस वाला यहाँ पे है। तो ये देखिए टॉयलेट्स वगैरह एकदम क्लीन, और इसी में ही भैया शावर वगैरह है। तो शावर कहाँ है, ये वाले देखिए, ये शावर होंगे और एक तरफ को टॉयलेट्स। सो फटाफट करते हैं काम अपना। मिशन कंप्लीटेड। तो भैया शावर हो गया, मज़ा आ गया भाई, है ना। तो भाई आज का शावर पेंडिंग था, तो शावर कंप्लीट, थोड़ी सी भैया दाढ़ी भी सेट कर ली, साथ में आपके भाई ने भैया अपना हवाई अड्डा भी चमका दिया है, क्योंकि इस बार मंडे को मैंने मतलब नहीं करे थे, बाल नहीं काटे थे। सो सारे काम हो गए। तो चलते हैं, करते हैं सफ़र शुरू, और अपनी ब्रेक भी हो गई। तो भाई ये होता है टाइम मैनेजमेंट और सही टाइम का फ़ायदा लेना। तो दोस्तों सफ़र लगातार जारी, लगभग भाई 7.5 घंटे का सफ़र होने को आ गया है। बस आधे पौने घंटे में कहीं 8-8 घंटे का ड्राइव लेके रुक जाएंगे। और सफ़र हो रहा है अभी भी A7 में। सो स्ट्रेट जाना है 27 किलोमीटर अभी और आगे। तो भाई मस्त वाला फीलिंग हो रही है। तो भैया बाहर देखो अंधेरा हो गया है ना, 7:45 हो गए हैं और थोड़ी देर में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। फिर देखते हैं, प्लान कर लेते हैं पार्किंग, क्योंकि जब आगे नीचे मतलब हाईवे में ज्वाइन करूँगा मैं, तो उस टाइम पे ना भाई सारा गड़बड़ हो जाएगा काम।
तो अभी रुकते भी हैं, 8 बजने वाले हैं, तो फिर खाना भी बनाना है आपके भाई को अभी। तो खाना बना के फिर उस हिसाब से होगा कि अर्ली मॉर्निंग हम अपनी अगली यात्रा कल शुरू कर सकते हैं।